देखिए डिसएडवांटेज मतलब हुआ कंप्यूटर में कुछ कमियां भी है। जो जितने बड़े होते हैं, जिसमें कुछ गुण होता है, तो कुछ ना कुछ क्या होता है, हम जैसे देखने में स्मार्ट हैं, नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान हाइटे कम कर दिए। 2-3 अंश अगर हाइट रहता तो खूब ज़्यादा स्मार्ट हो जाते, नहीं हो जाते। भगवान सब चीज़ एक साथ नहीं देते। ज्ञान दिए 10-20 विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 इंच अगर मेरा और हाइट कर देते नहीं तो और सुंदर लगते ना देखने में। तो कुछ लोगों में देखिएगा हाइट हमसे ज़्यादा है, देखने में अच्छा नहीं है, तो पढ़ाने की क्वालिटी नहीं है। तो भगवान सबको एक साथ एक चीज़ें नहीं देते। अगर ऐसा देंगे तो संसार चलेगा ही नहीं। जो देखने में सुंदर नहीं है तो उसको ज्ञान अधिक। देखिएगा कुबरे लोग, विकलांग लोग को खूब दिमाग रहता है। एवरेज देखिएगा, जो कुबरे लोग होंगे सीधा नहीं बैठ सकते हैं, पैर खराब है, हाथ खराब है, तो उसका दिमाग बहुत रहता है। भगवान कुछ ना कुछ ऐसा बना के देखिए, हमारा प्रकृति जो है, नेचर जो है, इतना बैलेंस किया हुआ है, इतना बैलेंस किया हुआ है कि आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। गॉड को इसलिए ऑलमाइटी कहा जाता है, सर्वशक्तिमान। हाँ, जिस रूप में हो आप, अगर भगवान के रूप में राम को मानते हैं तो वही होंगे, कृष्ण मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता है, हम दूसरे को मानते हैं तो वही, लेकिन ईश्वर हैं जो इस संसार को चला रहे हैं, वो भी क्या है, ऑलमाइटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को भोजन भी नहीं मिल पाता है। आप आज से कोई काम नहीं करिए, कुछ भी नहीं काम करिए, एक भी काम नहीं करिए, फिर भी आपको भोजन मिल जाएगा। आप ऐसे भी गांव में देखिएगा जो कुछ नहीं करता है फिर भी उसको भोजन मिल जाता है। यह नेचर है। जो कुछ नहीं करता है उसका कोई ना कोई सहारा हो जाता है। जैसे जिसके पिताजी देखिएगा अच्छे नहीं काम करते तो उसके दादाजी स्टेबल रहते हैं, और जिसके पिताजी खुद एबल रहते हैं तो उसके दादाजी निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा गांव देहात में भी देखिएगा। जैसे नेहा के देखें, पिताजी कुछ नहीं करते तो दादाजी सारा काम कर देते हैं। हम लोग के पिताजी सब चीज़ किए तो दादाजी कुछ नहीं करते। कोई ना कोई हमारे संरक्षण में आ जाता है जो हमारे सारे कामों को करता है। तो देखिए आते हैं पॉइंट पर। तो डिसएडवांटेज हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हमारी कुछ खासियत है तो कुछ खासियत कहीं नहीं है, ये अवगुण के रूप में भी है। अवगुण के रूप में जैसे हम कंप्यूटर अच्छा जानते हैं तो मैथ अच्छा नहीं जानते हैं, फिजिक्स अच्छा नहीं जानते हैं। कोई फिजिक्स अच्छा जानते हैं तो इंग्लिश नहीं जानते। इस चीज़ों को जानते तो वो क्रिकेट खेलना नहीं जानते। कुछ लोग हैं कि आप लोग में हमसे अच्छा क्रिकेट खेल लीजिएगा, हमसे क्रिकेट खेलना नहीं होगा। वो तो आप लोग ड्रीम 11 पे पैसा लगा के जीत भी लेते होंगे, हमसे नहीं होगा। ये सब गुण है। अब डिसीजन मेकिंग का पावर है ना कि हम किसको चयन करें। आप उस पर मेहनत किए हुए, उसके खेलने के तरीका को देखे हुए, कौन फ्लो में चल रहा है, कौन अच्छा बैटिंग कर सकता है। हम कभी मैच देखते ही नहीं तो कैसे डिसीजन लेंगे। तो ये सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। आप लोग भी, हम लोग जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े थे उस समय यह बताया गया था कि सभी बच्चे विशिष्ट गुण के होते हैं। सभी बच्चे में एक अलग खासियत होती है, और जो बच्चे उस अपनी खासियत को समझ लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों में भी एक विशिष्ट गुण है, बस उसको समझने की आवश्यकता है कि हम में एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, और उस पर जैसे ही आपको नज़र चला जाएगा आप आगे जीवन में चले जाएंगे। तो एडवांटेज को देखना। तो साथ में डिसएडवांटेज भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपना डिसएडवांटेज बताएं, नरहन का डिसएडवांटेज है, समस्तीपुर का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। समस्तीपुर का एडवांटेज ये है कि एजुकेशन लेवल नरहन से अच्छा है तो इन्वायरमेंटल लेवल जो है, सामाजिक स्तर वहाँ नीचे है। वहाँ इस प्रकार से स्वच्छ हवा खुला नहीं आ सकता, एक कमी है। शिक्षा का स्तर अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, अच्छी सब्जियां नहीं मिलेगा। हम लोग गांव में रहते हैं, बगल से खेत से खीरा, घेवड़ा, कद्दू तोड़ कर लाते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना भी कुछ लगा लेते हैं। लेकिन समस्तीपुर वाले 4 फ्लोर में रहते हैं, 5 फ्लोर में रहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो उसके साथ एडवांटेज यह है कि वहाँ अच्छे बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट हॉस्पिटल है, तो सब्जियां हरा नहीं मिल पाता। हम लोग जाते हैं बागान में लीची तोड़ते हुए देखते हैं, वहाँ से लीची लेते हैं, खाते हैं। वो लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुंबई के लोग नहीं कर सकते। तो सब जगह की अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। कंप्यूटर में भी कुछ गुण है तो अवगुण भी है, और उसकी संख्या कम है तो इसलिए इग्नोर करके चलते हैं। जैसे किसी टीचर के, महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, बहुत बड़ी हस्ती है। भारत स्तर ही नहीं पूरा वर्ल्ड लेवल पर देखे तो पढ़े लिखे लोग सब महात्मा गांधी को जानते हैं, नहीं जानते हैं? लेकिन उनका अवगुण भी था, बेटा को इस लायक नहीं बनाए कि बिहार के लोग भी, भारत के लोग भी नहीं जानते। महात्मा गांधी के बेटा को जानते हैं? क्यों नहीं जानते? रोज दिन महात्मा गांधी के फोटो को देखते, उनके बेटा को नहीं जानते।
उन्होंने अपने लिए तो बहुत सारा चीज़ किया, लेकिन बेटे के लिए नहीं किया। हो सकता है बेटा लायक भी ना हो, इसलिए हम आप लोग को एक दिन बताए भी थे कि आपके पिताजी क्या हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ही बात से फ़र्क पड़ता है कि आप क्या हैं। आपकी माँ बहुत बड़ी जस्टिस्ट है, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए। राहुल गांधी को क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी दादी प्रधानमंत्री थी, सब उसको पप्पू ही कहता है, बकलोल ही कहता है, जैसा देखते हैं समाज में, नहीं लिख भी देता है। उससे फ़र्क पड़ा। अगर उसमें खासियत है, उसमें अपना पर्सनल गुण है, तभी वो आगे जा सकता है। तो आपके पिताजी क्या हैं, आपके भाई क्या है, आपकी बहन क्या है, आपकी माता क्या है, अगर शादीशुदा लोग हैं तो आपकी पत्नी क्या है, आपके पति क्या है, आपके बच्चे क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा बेटा डीएम बन जाएगा तो उसके साथ फ़ोटो लोग खिंचाएगा, उसका नाम पेपर में आएगा, एक छोटा सा नाम मेरा जुड़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे साथ सेल्फी कोई लेने के लिए नहीं आएगा। हमारी वाइफ अगर हीरोइन बन जाती है तो उसके साथ ना सेल्फी लेगा, हमसे हमारे साथ सेल्फी लेगा। हाँ, हमसे पैरवी कराने के लिए कोई आ जाए, जैसे हमारी वाइफ मान लीजिए पढ़ लिख के डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो पैरवी कराने के लिए हमारे पास आएगा, लेकिन हमारे साथ सेल्फी शेयर करने के लिए नहीं के बराबर। हम बन जाएंगे तो हमारे साथ। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आपके परिवार, हाँ ये है कि हमारा संबंध है, सभी का आदर करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें है कि जब भी हम काम करें दूसरे का नुकसान ना हो, हमारे परिवार वाले का नुकसान ना हो, लेकिन हमारा जिसमें विकास हो उसी पर फोकस करना चाहिए। तभी आप जीवन में जाने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने जाएंगे। आप कितने भी कुछ कर लिए लेकिन अपने लिए काम नहीं किए, अपना कोई स्थान नहीं बनाए, अपनी पहुंच पैरवी के साथ अपने जगह को स्टेबल नहीं किए। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म, अगर हिंदू की बातें करते हैं, दूसरे धर्म में तो छोड़ दीजिए, जिससे हम लगाव रखते हैं। सांप अगर घर में दिखता है तो उसको मारते हैं, और शिवलिंग के पास दिख जाता है तो पूजा अर्चना करते हैं। सांप का महत्व है कि स्थान का महत्व है? स्थान का महत्व है, नहीं महत्व है। चूहा अगर घर में दिख जाता है और वही गणेश जी के मूर्ति के पास दिख जाए जब दुर्गा पूजा वगैरह हो रहा है, नहीं तो उसके महत्व, तो ये व्यक्ति का महत्व स्थान से होता है। जब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब तक रिस्पेक्ट है, और मुख्यमंत्री से हट गए तो लालू जी को जेल भी जाना पड़ गया, नहीं जाना पड़ गया। समय बदला ना, स्थितियाँ बदली, आप क्या हैं इसी से फर्क पड़ता है। दुनिया में क्या कौन है, जब महात्मा गांधी के बेटे को नहीं जानते हैं, जिसका नोट हमेशा हमारे पॉकेट में फ़ोटो के साथ रहता है, तो दूसरे की क्या परिकल्पना करेंगे, किसी और का क्या परिकल्पना कर सकते हैं। और तो उसके उनसे छोटा ही नहीं माना जाएगा लेवल अगर देखा जाए तो। इसलिए आपको अपने लिए काम करना है। और आते हैं तो डिसएडवांटेज की बातें कर रहे थे, तो महात्मा गांधी के जीवन से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सारे महान काम किए हैं, तो कुछ कमी है भी, जिस कारण नाथूराम गॉडसे को कुछ कमी लगा होगा तब ना गोली मार दी। भले हुआ गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखा। और भी बहुत सारी चीज़ें उन पर विचार किया जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती है जो अच्छा नहीं है। जैसे कि भगत सिंह को ही फांसी होने वाला था, तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था, बहुत सारे इतिहासकार कहते। तो यह एक कमी के रूप में दिखा, महात्मा गांधी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिए, जैसा कि इतिहासकारों का मानना है। तो कुछ कमियाँ भी दिखी। तो कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे गुण हैं, तो कुछ अवगुण भी हैं। कंप्यूटर का क्या अवगुण है कि इट इज़ पावरफुल डिवाइस बट इट कांट टेक सेल्फ डिसीजन। कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली मशीन है, लेकिन यह अपना कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे कि हमको मोहन को रुपया देना था, पैसा पेमेंट करना था टैली के अंतर्गत, और हम उससे रिसिप्ट कर लेंगे तो कंप्यूटर कुछ नहीं कहेगा। इसको पैसा देना है ये बात नहीं कहेगा, उसे लेते हैं तो आप पे कर्ज शो कर देगा। 1000, जैसे आपको हमको 1000 रुपया देना है, अब एंट्री हम गलत कर दी, 1000 आप ही को दे दी, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, 2000 ना हो जाएगा, अपोजिट एंट्री हो जाएगा। कंप्यूटर इसमें आपको कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो मजदूर काम करने के लिए आएगा, उसको हम 500 रुपया देंगे, नहीं देंगे, उससे हम 500 रुपया मांगेंगे तो कहेगा कि उल्टा कैसे हो गया, हमारे यहाँ काम भी किया, शाम को कहेंगे 500 रुपया लाओ, ऐसा होगा? तो वह सेल्फ डिसीजन लेगा ना, वो हमको रुपया देगा हमारा लेबर नहीं, उसे कर्ज मांगेंगे, दूसरा रिलेशन है, दूसरी बात है। लेकिन काम के लिए भर दिन काम किया, उसके बदले में हमको पैसा देगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो कंप्यूटर में यह सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर का यह अवगुण होता है। कंप्यूटर को उपयोगकर्ता जो बता देता है उसी कामों को वह कर देता है।
अब कंप्यूटर में लिख दे कि महात्मा गांधी बहुत खराब व्यक्ति थे, तो कंप्यूटर एक बार भी नहीं कहेगा कि अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कोई कहता है कि महात्मा गांधी बुरे व्यक्ति थे, तो आप लोग सोचिएगा कि लिखें कि नहीं लिखें, क्योंकि उनमें बहुत सारे गुण थे, नहीं गुण थे, कुछ कमियां थी लेकिन बहुत सारे गुण थे। और हम महात्मा गांधी के बारे में जब भी लिखेंगे उनके बारे में तो अच्छी बातें ही लिखेंगे, गलत बातें नहीं लिखेंगे। या सेल्फ डिसीजन की हमारी अपनी क्षमता होती है। कोई अगर कहे भी तो लिखिएगा। आपको हमारे बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो हमारे बारे में आप लोग क्या लिखिएगा? 99% अच्छी बातें ही लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, क्योंकि टीचर हैं, कुछ ज्ञान की उसकी एक मर्यादा रखते नहीं रखते। तो ये क्या होता है कि सेल्फ डिसीजन। हाँ, आप हमें नहीं जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ रोड से गुजर रहे हैं और किसी को धक्का लग गया, हमसे गलती हो गई, जो हमको नहीं जानता एक आध थप्पड़ दे भी सकता है। लेकिन आप में से कोई हैं, आपके भाई को ही धक्का लग जाए तो हमको मारिएगा? सवाल ही नहीं होता, आइए सर बैठिए, गलती हो गया तो चलो इसको इलाज करा देंगे, एक तरीका ये नहीं करेंगे कि मारने पीटें। लेकिन जो हमें नहीं पहुँच जानता है एक आध थप्पड़ खींच भी सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या है? सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता है कि हम ये जानते हैं कि सर हैं, गलती हो गया तो उसके कारण जो भरपाई होने वाला है उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो हमको नहीं जानता है तो वो हमारे साथ गलत बिहेव भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है, संभव, ऐसा होता है, मैन से नेचर ही होता है। तो ये कंप्यूटर में भी क्या है कि कंप्यूटर शक्तिशाली डिवाइस होते हुए भी यह कुछ अपना निर्णय नहीं ले सकता है। कंप्यूटर डज नॉट वर्क आउट ऑफ डिफाइंड स्कोप। कंप्यूटर का एक अपना क्षेत्र है, उसके बाहर वह काम नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। आप हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब पढ़ने के लिए आए। लेकिन आप में से किसी को कहेंगे थोड़ा एक गिलास पानी लेके आइए, कहेंगे नहीं लाएंगे, पढ़ने के लिए हम पढ़वे करेंगे, पानी सर आपको नहीं पिला सकते, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। पानी लाना, पानी पिलाना किसका काम होता है? प्यून का वर्क होता है। तो आप प्यून थोड़ी हो गए। ये हमारा रिस्पेक्ट के रूप में सर हैं तो हम एक गिलास पानी ला देते हैं, यही ना है। जैसे हम लोग सुबह में आते हैं, क्लास खोलते हैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं हमसे पहले आ जाते हैं, या जिस समय हम आते हैं तो हमारी मदद कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। इसका मतलब वो थोड़ी हमारा चपरासी बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, स्टूडेंट ही हैं। अब लगता है कि सर झाड़ू लगा रहे हैं तो हम उनकी मदद कर देते हैं, एज ए हेल्प, नहीं कर देते। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बात है, झाड़ू हम ही को लगाना पड़ता है। कंप्यूटर उठ के झाड़ू लगाता है? नहीं झाड़ू लगाता है। देखिए, समझने के लिए इस बातों को चर्चा किए कि कंप्यूटर भी हमारा सहयोग करने का काम करता है, नहीं करता है? जिस प्रकार से हम स्टाफ रखते हैं तो वह भी हमारे काम में सहयोग करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लकड़ी के काम कराने के लिए किसी लेबर को रखे हुए हैं, जैसे ये घर बना रहे हैं, सीमेंट बालू के काम, दीवार जोड़ने के लिए किसी को रखे हुए हैं। अब यहाँ पे 2 गेस्ट आ गए जो हमारे रिलेटिव हैं। वो लकड़ी के काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, घर बनाने वाले व्यक्ति किस लिए आए हैं? तो लकड़ी का काम करने के लिए। या घर बनाने वाला वो सीमेंट बालू, लेकिन उसको कहेंगे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स ला दीजिए, गेस्ट आए, तो क्या कहेंगे? नहीं जाएंगे? जाके ला देंगे, नहीं, एक गुडविल में ला देंगे, नहीं ला देंगे। लेकिन उनका क्या काम था? वो अपने काम के लिए आए थे, वो उनको ठेका भी दिए हुए हैं, फिक्स अमाउंट पे भी दिए हुए हैं, फिर भी हमारी वह मदद कर देंगे, थोड़ा नाश्ता ला दीजिए तो ला देंगे, नहीं ला देंगे। तो यह क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्कोप, उसका काम था फर्नीचर वर्क करना, उसका काम था कंस्ट्रक्शन का वर्क करना, लेकिन उससे भी अलग हट के हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम कितना भी मैनेजर, डायरेक्टर, MD, CD, PD कुछ भी हो जाएं, हमारा एक गेस्ट आ गया तो हमको खुद ही उठ के कोल्ड ड्रिंक्स लाना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा हमसे जूनियर नहीं है तो नहीं ला सकता। कंप्यूटर जाएगा? आउट ऑफ स्कोप वह काम नहीं कर सकता है, उसकी यह कमी है। लेकिन हम अगर लेबर स्टाफ को रखे हुए हैं, टीचर है को ही रखे हुए हैं संस्था में पढ़ाने के लिए, और हमसे वह जूनियर हैं, हम यहाँ डायरेक्टर हैं, तो उनको कहेंगे थोड़ा ला दीजिए। टीचर भी जाके ला सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। उनका काम वह नहीं रहते हुए भी वह करेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि अपने वर्क को ही करेगा, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज एट नॉट सो लो। कंप्यूटर का दाम अभी भी इतना कम नहीं हो गया है कि सब खरीद सकता है। 25-30 हज़ार से कम में कंप्यूटर नहीं मिलता है। अभी भी सबके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, ऐसी बातें नहीं है सबके। लेकिन मोबाइल अब ऐसा हो गया कि सबके पास रीचेबल हो गया। शायद ही कोई घर होगा जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन अब नहीं होगा। 99% हमको लगता है कि घरों में अब ये स्मार्टफोन आ गया, रीचेबल हो गया, चाहे वो 5,000 का हो या 20,000 का हो, नहीं हो गया। तो ये कंप्यूटर में अभी भी इसका दाम उतना कम नहीं हो गया है जो सभी की पहुंच का बा। उसके बाद है कंप्यूटर कैन परफॉर्म फंक्शन एज इंस्ट्रक्टेड बाय यूजर।
कंप्यूटर वैसा ही काम कर सकता है जैसा कि उपयोगकर्ता उसे निर्देशित करता है। सो इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए यह कंप्यूटर जो होता है वह क्या करता है, मानव पर निर्भर है। जैसे कि हमको 1000 पेज प्रिंट करना था, 100 पेज प्रिंट करने का निर्देश देकर चले गए, अब हमको आने में 1 घंटा लग गया, तो वह 100 पेज प्रिंट करके रुका रहेगा। लेकिन कंप्यूटर के अलावे हम दूसरे काम को कराते हैं। कोई स्टाफ रखे हुए हैं, जैसे ईंटा उठा के छत पे ले जाना है, उसको कहे ईंटा उठा के ऊपर छत पर रखना है, जब तक है तब तक काम करेगा, चले भी जाएंगे तो वो अपने काम को क्या करेगा, करते रहेगा। अब ईंटा ख़त्म हो गया तो अपना भी दिमाग लगा सकता है कि ईंटा के साथ बालू भी जोड़ने में काम आएगा, नहीं हो सर है तो चलो बालू भी उठा कर ले जाते हैं, अपना भी कुछ दिमाग लगा सकता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि लेबर को यह पता है कि दीवार जोड़ने के लिए ईंट के साथ सीमेंट और बालू भी लगेगा, तो बालू ऊपर नहीं पहुंचाया गया है तो उसको भी हम उठा के रख देते हैं, ईंट खत्म हो गया। तो ऐसा सोच सकता है, कर सकता है, अगर करने की इच्छा रखना। अब कामचोर होगा तो बैठा रहेगा, दूसरी बात। लेकिन कंप्यूटर कभी भी आपके इंस्ट्रक्शन के बाहर काम नहीं कर सकता, वह फुल्ली आप पर निर्भर करता है। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग और इमोशंस। कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। जैसे आप ही में कोई स्टूडेंट आए और लग रहा है कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है तो पहले भी छुट्टी दे सकते हैं। आप आ रहे थे, जैसे आप हमारे स्टाफ हैं, आप आ रहे थे रास्ते में और किसी कारण से आपका साइकिल मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, आप 9 बजे आना था, आप 10 बजे आए, फिर भी हम आपका अटेंडेंस लगा देंगे, कहेंगे 9 लिख दीजिए, क्योंकि आपकी मजबूरी को देख रहे हैं। अगर बायोमेट्रिक लग जाए, आपका साइकिल ख़राब हो गया कि आप एक्सीडेंट हो गए, आप फिंगर दीजिएगा वही टाइम लिखेगा, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं। आप भले क्या था कि 8 बजे चले थे, आपका बाइक ख़राब हो गया किसी कारण से, कभी हो सकता है 100 दिन में, आप आ रहे थे एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटा लेट आए। जैसे हम स्कूल जाते हैं, 1 घंटा लेट भी गए किसी दिन तो प्रिंसिपल सर क्या कहेंगे, 10 भरने के लिए 9 ही भराते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दूर से आते हैं, कभी 10-20 मिनट लेट हो सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक डिवाइस कभी भी यह समझेगा कि टीचर दूर से आते हैं कि नज़दीक से आते हैं, कोई नहीं। हम भले स्कूल के काम से ही 1 घंटा लेट होंगे, फिर भी बायोमेट्रिक पर जैसे ही अटेंडेंस लगाएंगे तो वही टाइम कैलकुलेट करेगा, ये नहीं समझेगा कि स्कूल के काम से ही हम बाहर थे। लेकिन अगर स्कूल के काम से हम बाहर थे, हमारे प्रिंसिपल जो है वो हमको क्या कहेंगे, 9 बजे का अटेंडेंस लगाना है तो 9 लिखने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम स्कूल के काम से ही बाहर थे। तो उसमें क्या है, फीलिंग इमोशंस से है, रिलेशन को समझते हैं। जैसे आप ही में कुछ स्टूडेंट हैं, हमको लगता है कि इनके पिताजी लेबर कैटेगरी के हो सकता नहीं, तो अगले महीना चलो पैसा दीजिएगा। लेकिन कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो रिचार्ज हो जाएगा। आज हमारे पिताजी का सैलरी नहीं आया, 2 दिन के बाद पैसा ले लेंगे, ऐसा होगा? कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं है। लेकिन एक दुकानदार के पास जाते हैं, जिससे जुड़ाव है, 2 दिन बाद पैसा देंगे, सामान हमको दे देते हैं, नहीं दे देते? तो यह फीलिंग्स और इमोशंस इसी को कहते हैं। कंप्यूटर में ऐसी बातें नहीं है, या कंप्यूटर जनरेटेड कोई भी डिवाइस चल रहा है तो उसमें फीलिंग इमोशंस नहीं है। इसलिए आप लोग को कई बार सलाह भी दिए है कि आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से जो परचेजिंग करते हैं, भले सस्ता करते हैं, लेकिन ऐसे ही प्रोडक्ट को खरीदिए जो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अमेजन या फ्लिपकार्ट वाले आपको 10 रुपया भी कम रहेगा तो आपको सामान नहीं देंगे, लेकिन आप बगल के दुकानदार से लेते हैं, आपको ज़रूरी है तो 10-20 रुपया उधार भी दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो रिलेशन बगल वाले से भी बना के रखिए, कभी भी किसी की स्थिति खराब हो सकती है। जैसे कोरोना आया, सभी लोग पहले क्या करते थे, ब्रांडेड डॉक्टर MBBS डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, लेकिन जब कोरोना आया तो सब MBBS डॉक्टर घर छोड़ के भाग गया, क्लिनिक बंद कर दिया, 99% नहीं बंद कर दिया। कौन काम आया, जिसको हम कहते थे झोला छाप, वही ना काम आया। तो उसके साथ भी रिलेशन बना के रखना चाहिए, इसलिए कि कभी भी स्थिति, समय बदल सकता है। समय इतना महान होता है, ताकतवर होता है कि कब किसके साथ क्या करा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबके साथ रिलेशन बना के रखना, चाहे छोटे हो या बड़े हो। तो हम लोग को भी लोकल परिवेश को बचा के रखना है, नहीं तो आने वाला समय दुखदायी हो सकता है, दुखदायी। आप खुद कल्पना करिए कि आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आपके यहाँ कोई खरीदने नहीं आता है, तो आपका बिजनेस चलेगा? तो आप हमेशा क्या होगा, दूसरे के अंदर में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम लोग अपने परिवेश को भी बचा कर रखें, यह हमारी मेंटलिटी होनी चाहिए, और मानवता भी यही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको 10%, 5% भले डिस्काउंट कर दे, 20% डिस्काउंट कर दे, लेकिन 2 रुपया कम रहेगा तो आपका पेमेंट डन होगा? कभी भी नहीं डन होगा। आप देखिए पेमेंट करके,
ऑनलाइन पेमेंट करिए और 2 रुपये आपके अकाउंट में कम है, डन होगा? नहीं होगा। लेकिन किसी दुकानदार के पास जाइए 248 रुपया का 50 रुपया का होता है और आपके पास 248 रुपया है, ले लेगा, चले जाइए। ये मानवता है। कंप्यूटर में ये इमोशंस फीलिंग्स नहीं होते हैं। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में कुछ भी जजमेंट करने की क्षमता नहीं होती है, ना ही इसमें कोई फीलिंग्स होते हैं, ना इसमें कोई टेस्ट होते हैं, ना कोई अनुभव होता है। एक ही काम को अगर दोबारा भी कहेंगे तो फिर से उसको कराना होगा, एक ही फार्मूला को दोबारा लगाना होगा तो फिर से फार्मूला लगाएंगे। लेकिन आपको एक बार बता देते हैं तो दूसरी बार अपने से कर लेते हैं। नहीं, एक बार दीवार जोड़ना ऐसे जोड़ना है बता देते हैं तो एक बार बता दिए तो वो उसको पूरा कंप्लीट कर देता है, लेबर मिस्त्री नहीं कर देता है। तो अगले उसी सेम चीज़ को दोहराने के लिए दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं, इसके अनुभव का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब कंप्यूटर से संबंधित डिसएडवांटेज है। और एक सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भी जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही बता देते हैं। इसमें जो है जजमेंट करने की क्षमता नहीं है। आप अगर शादी का कार्ड छाप रहे हैं, प्रिंटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो शादी का कार्ड बना और हम कहें कि इसको काला रंग में छाप दीजिए, तो कौन छापिएगा, कौन प्रिंट करिएगा? कहिएगा प्रिंट कर देंगे? शादी का कार्ड है, ब्लैक रंग में प्रिंट कीजिएगा? क्या कहिएगा? सर ब्लैक रंग में शादी का कार्ड नहीं होता है, अशुभ होता है, जो हम लोग मानते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ब्लैक प्रिंट करिए चाहे रेड प्रिंट करिए, एक बार भी नहीं कहेगा। आप हमसे भले जूनियर हैं, हमने कहा कि शादी के कार्ड को इस ब्लैक रंग से प्रिंट कर दीजिए, एक बार ज़रूर कहिएगा कि सर ब्लैक में करना है, शादी का कार्ड रेड में येलो में प्रिंट होता है, ब्लैक में नहीं होता है। तो ये क्या है, समय के साथ क्या है कि अपना जो वास्तविक ज्ञान है आपको उसका भी प्रयोग करते हैं। अशुभ काम है तो उसमें कोई भी, या नॉर्मल काम है तो ब्लैक प्रिंट करिए, रेड प्रिंट करिए। लेकिन शुभ काम में क्या होता है, एक अच्छे कलर का यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड मानक रखा जाता है। आप सब हम जानते हैं, किसी का शादी विवाह है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस को पहन के जाते हैं, और घर पे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होता है। ये डिसीजन लेते हैं। अब किसी शादी फंक्शन में चले गए तो घर का ड्रेस पहन के जाएंगे? नहीं जाएंगे। कंप्यूटर में ये सब सोचने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर खुद जजमेंट कर ही नहीं सकता है। विशेष परिस्थिति में आप हमारी मदद कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे हम एक स्टाफ रखे हुए हैं और उसका वर्किंग आवर मैक्सिमम क्या होगा, 8 आवर्स होगा। अब यहाँ 6 बज गया, 10 बजे आया था, 6 बज गया तो 8 घंटा कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है, 10 ईंटा 20 ईंटा बचा हुआ जिसको ऊपर पहुँचाना, लेकिन उसका 6 बजे टाइम ख़त्म हो गया। उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 भी चढ़ा दीजिए, क्या कहेगा? क्या कहेगा? मेरा 6 बज गया तो अब हम एक काम नहीं करेंगे, कर देगा, वो हमारी मदद को करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब इतना ही है तो इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर में लाइट कट जाए, करंट, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, एक पेज प्रिंट करना है, अगरबत्ती जला लीजिए और कंप्यूटर को कहिए कि थोड़ा देर के लिए ऑन हो जाए, एक प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद बंद हो जाना, करेगा? संभव है? आपके क्लास का पीरियड है 7 से 8:30, 1.5 घंटा का पीरियड है। अब हमको कोई टॉपिक्स ख़त्म करने में 5 मिनट और लगेगा। आप कितना भी भूख लगा हुआ है, दूसरे क्लास भी जाना है, तो कहते हैं 5 मिनट रुक जाए, इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो करिएगा ना कि भाग जाइएगा? नहीं करेंगे, हम 5 मिनट आप नहीं रुक सकते। ये है कि आप निर्णय खुद लेते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को समझते हैं। कंप्यूटर में ऐसी बातें नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, टाइम ख़त्म, आधा भी क्वेश्चन बनाए हुए तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं, 1 सेकेंड भी मौका नहीं देगा। आपके मोबाइल का बैलेंस 60 सेकंड का है, कितना भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, 60 सेकंड होगा, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझेगा। आपके घर में कोई मजबूरी में फंस गए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए, आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाए, मोबाइल को कितनों अगरबत्ती दिखाइए कि 1 दिन के लिए बात करा दो, उसका पीरियड खत्म हो गया तो बात होगा? लेकिन आप स्टाफ लेबर रखे हुए हैं, 2 दिन पेमेंट उसको 4 दिन नहीं भी देते हो, देख लिए कि सर के घर में कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, सर हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, तो हम काम कर देते हैं, 2 दिन बाद पैसा ले लेंगे। वह कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे कभी हम लेट आते हैं तो बता देते हैं कि इस जगह पे चाबी है, थोड़ा खोल दीजिएगा संस्था, तो आप लोग भी कोई खोल लेते? नहीं खोल लेते। 1 घंटा बाद भी आते हैं तो क्लास करते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने से ऑन हो जाएगा, खुल जाएगा संस्था? नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ डिसएडवांटेज हैं कंप्यूटर के।